बीते 5 दिनों में कोरोना के 5,75,033 केस रिपोर्ट हुए हैं और ये आंकड़ा हम बता रहे हैं 5 अप्रैल से लेके आज यानी 9 अप्रैल तक के जो आंकड़े हैं, अगर कुल आंकड़ों को अगर जोड़ेंगे तो 5,75,033 नए केस सामने में निकल कर आए हैं, जिसमें 4 बार ऐसा मौका रहा है जब भारत ने 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा छुआ है और हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज 1,31,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक का सबसे ज़्यादा एक दिन में जो मामला आया है वो रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले अगर आपको बताएं तो 5 अप्रैल को सबसे पहली बार 1,03,000 मामले रिपोर्ट हुए, 6 अप्रैल को 96,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए, 7 अप्रैल को 1,15,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए, 8 अप्रैल को 1,26,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए और आज 9 अप्रैल को 1,31,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। ये उन लोगों को बताना ज़रूरी है जो कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे होंगे। यानी हम आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको लेकर मास्क हो या फिर हाथ को सैनिटाइज करने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ किसी उम्र को लेकर ये वायरस जो है अटैक नहीं कर रहा है। इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और वो भी हैं जो युवा हैं। और सीधे तौर पे ये आंकड़े हमने देखा कि समय समय पर आपको बताते रहे कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, 0 से 5 साल के बच्चे, 6 से 11 साल के बच्चे, 12 साल से लेके 17 साल के बच्चे, ये तमाम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। यानी हर कोई इसकी चपेट में है और वायरस जो है वो किसी को भी जो भी संक्रमण के दायरे में आ रहा है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहा है, जिससे कहीं थोड़ी बहुत चूक हो रही है, वो इसके दायरे में आ जा रहा है। लगातार इसको लेके चीज़ें जो है वो हम रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बताना बहुत ज़रूरी है कि मामले किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पुराने दिनों में अगर देखेंगे, जो पहली बार कोविड का सर्ज आया पिछली बार, तो उस वक्त इतनी तेज़ी से मामले नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो अपने आप में डराने वाले हैं। और ये भी कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि अगले 4 हफ्ते यानी 1 महीने का वक्त जो होगा वो बहुत क्रिटिकल है। कहने का तात्पर्य ये, कहने का मतलब ये कि अगले 4 हफ्ते में मामले जो हैं, आप समझ सकते हैं कि जब 5 दिनों में इस तरीके से केसेस आए हैं तो किस तरीके से रफ्तार जो है कोरोना संक्रमण का फैल रहा है और बढ़ रहा है, तो उसको लेकर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसी के संबंध में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हो रही है निर्माण भवन में, जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिसको कहा जाता है। वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, हरदीप सिंह पुरी भी हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। तो ये तमाम लोग, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बीच में जब कोरोना के केसेस कम आने शुरू हुए थे तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। 22वीं मीटिंग है GOM की और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये समझा जाता है कि तमाम चीज़ों को लेके जो अलग अलग जगह हैं उनको लेकर भी फैसले लिए जाते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं उसको लेकर। तो उसी के मद्देनज़र आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए और ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जिस तरीके से लोग बाज़ारों में देखे जा रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नदारत सी हो गई है, तो ये समझना ज़रूरी है कि अभी ढिलाई देना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि हमें तमाम जो नियम कायदे कानून हैं कोरोना से बचने को लेकर, उसके संक्रमण से बचने को लेकर, उसे अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ जाएगा। और जहां पर टेस्ट की बात, जोर देने की बात हो रही है कि RT-PCR आप बढ़ाएं, 70% तक कम से कम रखें कुल टेस्ट के। मकसद यही है कि जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर जितना ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे वो संक्रमण का दायरा उतना ही पता चलेगा। और सीधे तौर पर अब ये भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 कॉन्टैक्ट्स एक केस को लेकर आप तलाशें। यानी एक राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी है, लोगों की भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, जिसको निभाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब पुराने दिनों जैसे हालात नहीं है, पिछले साल जैसे, जब हमने पिछले साल हमने देखा कि 17 सितंबर को सबसे ज़्यादा मामले, करीब 96,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए थे। लेकिन अब हर दिन अमूमन 1 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये वायरस किस हिसाब से तेज़ी से फैल रहा है दूसरे सर्ज में, और अभी भी चिंता जो है वो बरकरार है, चुनौती बरकरार है और इसमें हमें सावधानी पूरी तरीके से बरतनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि संक्रमण के दायरे में जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं वो धीरे धीरे आते चले जाएंगे और तब मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।